सफलता मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले ये अलग बात है, हम इसे पाने की कोशिश भी ना करें ये तो सरासर गलत बात है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं 3 बार नेट क्वालिफाइड हूँ और एक प्राइवेट स्कूल में एज ए हिंदी टीचर काम कर रही हूँ। बहुत से विद्यार्थियों को लगता है कि हमारी एमए हो गई, एमए होने के बाद इजी से नेट क्वालिफाइड कर लेते हैं और उसके बाद हमारी लाइफ सेट है, जैसे कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और पीएचडी में इजीली एनरोल हो जाएंगे। क्या ये बात सही है कि इतना इजी होता है कि पीएचडी में एडमिशन लेना या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना? बताइए। अगर आप मुझसे पूछो तो इसका जवाब है नहीं, इतना इजी नहीं होता है जितना ये लगता है। मतलब आप ये कह सकते हैं यहाँ पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। यूजीसी ने ये बोल रखा है कि आप एमए करने के बाद नेट क्वालिफाइड करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इलिजिबल है, बट ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आपसे ऊपर तवज्जो उसको दी जाती है जिसकी पीएचडी हो रखी है और जिसको एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो आप खुद सोचिए कि कितने सारे लोग हैं जिनको सालों का एक्सपीरियंस हो और हमने तो एमए की होती है और यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया होता है और हम सोचते हैं अब हम इजीली असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। क्या ये इतना इजी है? आप खुद सोचिए, जिसने पीएचडी कर रखी हो, रिसर्च पेपर पब्लिश करवा रखे हो, आर्टिकल पब्लिश करवा रखे हो, बुक्स लिख रखी हो, टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, तवज्जो किसे दी जाएगी? जिसके पास ये 5 चीज़ें होंगी उसको दी जाएगी ना। और जिसने जेआरएफ क्वालिफाइड किया हुआ उसने, आपने तो सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया हुआ है और एमए की हुई है। क्या आपके पास इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस है कि आप बच्चों का हैंडल कर सके और आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए इतनी सी मिनिमम एलिजिबिलिटी के बेस पे? आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। नहीं, आपका जवाब नहीं ही होगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हम भी किसी को हायर करेंगे तो हम वही देखेंगे कि किसकी एलिजिबिलिटी, किसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय अपनी यूनिवर्सिटी में रखें, अपनी कंपनी में रखें, जो हमें ज़्यादा बेनिफिट दे और ईजिली हमारे वर्क में ढल जाए। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप एमए कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी से आप रिसर्च पेपर पे काम करना शुरू कर दें, आर्टिकल पब्लिश करवाएं। आपको लिखने का शौक है तो किताबें लिख सकते हैं और जेआरएफ के लिए तैयारी करें। और कंटेक्ट में एक ऐसा टीचर होना चाहिए जो हमेशा आपको मोटिवेट करे, आपको फोकस रखे, आपको बताए कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जैसे किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस यूनिट से ज़्यादा आता है, किस यूनिट से कम आता है, और आप एक बार में जेआरएफ कैसे निकाल सकते हैं, पीएचडी में जल्द से जल्द कैसे एडमिशन ले सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी का क्या क्या पैटर्न है इंट्रेंस एग्ज़ाम का, और क्या क्या प्रोसीजर है पीएचडी में, और इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक पीएचडी में एनरोल होने के लिए सही रहेगा, रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश करवाएं, कैसे पब्लिश करवाएं, आपकी गलतियों को बता सके, आपकी खूबियों को जान सके और आपको हमेशा प्रोत्साहित करे पढ़ाई करने के लिए और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। तो एक टीचर का होना ज़रूरी है। आपको पता है भक्ति काल में तो एक गुरु का होना कितना ज़रूरी है। बिना गुरु तो ईश्वर भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि ईश्वर प्राप्त करने के लिए जो रास्ता बताता है वो एक गुरु ही बताता है। तो मैं भी यही चाहूँगी कि जो गलतियाँ मैंने की हैं, जिनकी वजह से मैं अभी तक शायद सफलता प्राप्त नहीं कर पाई हूँ, पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है या फिर मेरे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड अभी तक नहीं हुआ, तो वो चीज़ आप ना करें। आप शुरू से ही एक पैटर्न पर रहें और एक फोकस रहें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। इसी वीडियो में देखते होंगे और अखबारों में पढ़ते होंगे कि इस विश्वविद्यालय में इतनी वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बिना पीएचडी के भी आप अप्लाई करें एमए के आधार पर, या पीएचडी के लिए अप्लाई करें बिना जेआरएफ के, आप एलिजिबल हैं इन सब के लिए। आप सही पढ़ते हैं, ये सही है बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है आपको फॉर्म फिल करने की। आप फॉर्म फिल कीजिए बिना पीएचडी के, बिना जेआरएफ के। अगर आपने रिसर्च पेपर सबमिट नहीं कराए या फिर आर्टिकल नहीं लिख रखा है या टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास
और अदर एक्टिविटी आपने नहीं कर रखी है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हेल्प करती है, जैसे आपने पीएचडी नहीं करी कि सिर्फ नेट क्वालिफिकेशन के आधार पर आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो मिनिमम चांसेस होते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल आए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके किसी कॉलेज में, क्योंकि हजारों से लाखों से लोग बढ़े हुए हैं जिन्हें पीएचडी कर रखी है और जो बेरोजगार हैं वो एक वर्क ढूंढ रहे हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। तो आपको लगता है उनके आगे आपको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है? नामुमकिन तो नहीं कहूँगी, बहुत मुश्किल है और ऐसा होता भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो सही लगी है और मेरी जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर